जी महाराज जी, आप यहाँ तहसील कार्यालय देवर बीजा पहुँचे हुए हैं। गौ हत्या के प्रतिबंध को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुलाकात हुई, ज्ञापन सौंपे, क्या प्रक्रिया रही? हमारे यहाँ सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा गौ माता है। गाओ विश्वस्त मात्रा, जिसमें 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, वही इस समय दर दर की ठोकरें खा रही हैं, सबसे दुखी हैं। इसीलिए पूरे देश में गो सम्मान यात्रा चल रही है और उसी गो सम्मान के द्वारा ही आज पूरे देश में 27 तारीख को ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है। एकादशी का ये पावन पर्व है, तो आज एकादशी को पूरे देश के हर तहसील में आज ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया है। यहाँ आज हम लोग भी देवरबीजा तहसील में आकर के तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम आज सभी गोभक्त मिल करके आज ज्ञापन सौंपे हैं और ये ज्ञापन वहाँ तक जाएगा। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती गौ माता, राष्ट्र माता के लिए, तो ठीक 2 महीने बाद जिला में जाकर और उसके बाद फिर राज्य स्तर में जाकर के ये ज्ञापन सौंपी जाएगी। ये पूरे देश में ये अभियान चल रहा है। आज उसी के तहत हम लोग भी यहाँ देवरबीजा तहसील आए हैं और सभी को भक्त मिल करके यहाँ ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है। करपात्री जी महाराज जी ने एक अभियान चलाया था गौ सेवा के लिए। उस समय गौ सेवा के लिए बहुत से साधु संतों को भी प्रताड़ित किया गया था और गोपाष्टमी के समय जो गांधी परिवार के लिए बहुत सारे जी उसके परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे? ये सनातन से जब से गौ माता का पूजन हुआ है तब से ये अभियान चलाया जा रहा है। पहले भी दुखी थी, भारत देश में आज़ादी के बाद और ज़्यादा गौ माता कटने लगी है। इसके लिए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। सन 1966 में उन्होंने दिल्ली के संसद के सामने 10,000 से ऊपर गो उस समय गोली मारी गई थी, जिसमें कई लाख गोभक्त उस समय धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के नेतृत्व में पुरी के शंकराचार्य महाराज जी, जी और स्वरूपानंद जी महाराज जी जो ज्योतिष पीठ शंकराचार्य जी थे, उनके सानिध्य में वो आंदोलन किया गया था। इसमें कई हजार लोग उस समय मारे गए थे। वहीं से स्वामी श्री मुक्तेश्वर जी महाराज जी ने गोवर्धन से पद यात्रा करके दिल्ली के संसद भवन और उसी भूमि तक के जहाँ पर गोली चलाई गई थी, हम भी उसमें साथ में थे, तो वहीं से पैदल यात्रा करके उन्होंने तिलक लगाई थी। तिलक लगा करके उन्हीं अभियान को फिर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के आगे चले हैं। एक तरह से उन्हीं के ही ये अभियान है, जिसमें पूरे देश में आज ये ज्ञापन सौंपा गया है। तो हम लोग चाहते हैं, आपको भरोसा है कि शासन गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए जल्दी प्रयास करेगी? भरोसा तो रहता ही है, भगवान के ऊपर, गौ माता के ऊपर भरोसा है। सरकारें तो आती है जाती है, गौ माता के ऊपर भरोसा है। गौ माता कम से कम अपना सम्मान बताएगी। गौ माता सुरक्षित है तो दुनिया सुरक्षित है। इसीलिए गौ माता को आगे रख करके हम लोगों ने ये कार्य आरम्भ किया है। जहां आज अतिक्रम इससे बड़ा रूप लेगा, आज अतिक्रमण करके अगर भारत में सुन लीजिए, अगर भारत में रहना है तो गौ को राष्ट्र माता आपको बनाना ही पड़ेगा। जो गौ का है वही हमारा देश में राज कर सकता है, और जो गौ माता का नहीं, कैसा हमारा राजा, ऐसे राजा को तत्काल बहिष्कृत करने का पूरे देश इस समय ठान रखा है। जो किसानों ने गाय के चारे और पानी की व्यवस्था गर्मी के समय में करने का ठान लिया है, गौ भक्तों ने बहुत अच्छी बात है। और जो रोड के किनारे गाय के चारागाह की व्यवस्था हो रही थी, 10-10 फीट दोनों रोड के साइड खाली जगह थी, आज वो भी अतिक्रमण के लिए इतनी ज़्यादा हो गई कि लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। गाय को चारे और पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? देश में कितनी सरकारी भूमि, शासकीय भूमि थोड़ी है, गोचर भूमि जी। छत्तीसगढ़ में 4.5 लाख एकड़ भूमि गोचर भूमि है जी। धीरे धीरे किसान उनको कब्जा कर, इसीलिए तो उनका स्टेनामिटी हो रही है, इसीलिए हाहाकार मच रहा है। तो आप उनको मुक्त कराने के लिए कुछ करेंगे? चला गया है, उसी के लिए जन जागरण अभियान में चला जा रहा है। जिस दिन गौ माता राष्ट्र माता हो जाएगी, किसी को हटाने की आवश्यकता नहीं है। गौ माता अपनी सारी व्यवस्था स्वयं कर लेगी। छत्तीसगढ़ में 4.5 लाख एकड़ भूमि स्वयं उनकी है। अब जब सब उनकी भूमि होगी, जी। आज यहाँ देवरबीजा तहसील में ज्योतिर्मयानंद ब्रह्मचारी महाराज जी पहुँचे हुए थे गौ भक्तों को लेकर। क्या ज्ञापन सौंपा, क्या जानकारी देना चाहेंगे, बात बताइए। आज दंडी स्वामी द्वारा तहसील देवरबीजा में उपस्थित होकर ज्ञापन सौंपा गया है। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए उनका प्रयास है। संबंध उसी रोड में उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और
और शासन द्वारा विभिन्न नियमानुसार निश्चित रूप से जो है उनके पक्ष में कार्रवाई की जाए। जी आज यहाँ देवरबीजा तहसील में ज्योतिर्मयानंद ब्रह्मचारी महाराज जी पहुँचे हुए थे गौ भक्तों को लेकर। क्या ज्ञापन सौंपा, क्या जानकारी देना चाहेंगे, बात बताइए पूरी। आज महाराज दंडी स्वामी द्वारा तहसील देवरबीजा में उपस्थित होकर ज्ञापन सौंपा गया है। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए उनका जो प्रयास है संबंध उसी रोड में उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और शासन द्वारा विभिन्न नियमानुसार निश्चित रूप से जो है उनके पक्ष में